दिखाया। रोड नेटवर्क के ऊपर चाइना को पछाड़ करके दूसरे नंबर पे ला करके दिखाया। वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन चला करके दिखाई। बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है अहमदाबाद से मुंबई तक। आप जाकर के देखिए, 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान अपना नरेंद्र मोदी को दिया और नरेंद्र मोदी जिस भी कंट्री में गए तो किसी ने बोला मोदी इज अ बॉस। नमस्कार साथियों, मैं राहुल मेहता। आज राहुल गांधी जी का एक ट्वीट और एक उनकी व्याख्या जिसमें उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर। अमेरिका से फ़ोन आया नरेंद्र मोदी को और उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, मतलब जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब राहुल गांधी जी को मैं ही बताना चाहता हूं कि सरेंडर करना क्या होता है। अभिनंदन को 24 घंटे में लाना, बीएसएफ के जवान को 82 घंटों में भारत वापसी लाना, वो सरेंडर करना होता है। उरी का हमला, कार्रवाई करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सरेंडर होता है। पाकिस्तान में घुस के उसके आतंकवादी 11 ठिकानों को निस्तानाबूद करना, वो सरेंडर करना होता है। काराना हिल्स के अंदर ब्रह्मोस छोड़ना, सरेंडर करना होता है। सिंध नदी का पानी रोक लेना, वो सरेंडर करना होता है। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा देना, वो सरेंडर करना होता है। हाँ, वहाँ के आतंकवादी जो था उसके घर के 14 आदमियों को निस्तानाबूद करना, जहन्नुम में पहुँचाना, क्या वो सरेंडर करना होता है? या सरेंडर नेहरू जी ने किया था जब भारत का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करके। या सियाचिन, एक्साई चीन और कैलाश मानसरोवर दे दिया था सरेंडर करके। 93,000 सैनिक हमारे इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए थे, 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाई थी और सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के आगे, शिमला समझौता करके, आलू के पराठे खिला करके। 26/11 का हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आतंकवादियों के सरेंडर कर दिया था। 26/11 का हमला जब हुआ तब राहुल गांधी का बयान था आतंकवाद को ख़त्म करना असंभव है, उसके आगे सरेंडर कर दिया था। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री आप कहते हैं सरेंडर कर दिया। उन्होंने तो तब सरेंडर नहीं किया था जब बाइडन ने कहा था कि मोदी जी रशिया से तेल मत लेना। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रूबल में डील करी और तेल खरीद करके दिखाया। चौथी अर्थव्यवस्था पे जापान को पछाड़ करके भारत को ला करके दिखाया। रोड नेटवर्क के ऊपर चाइना को पछाड़ करके दूसरे नंबर पे ला करके दिखाया। वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन चला करके दिखाई। बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है अहमदाबाद से मुंबई तक। आप जाकर के देखिए, 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान अपना नरेंद्र मोदी को दिया और नरेंद्र मोदी जिस भी कंट्री में गए तो किसी ने बोला मोदी इज अ बॉस, किसी ने पैर छुए और किसी ने रेड कारपेट बिछा दिए। ये सम्मान है हमारे नरेंद्र मोदी का, हमारे भारत का। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको ये सम्मान मुझे लगता है नज़र नहीं आता। 140 करोड़ जनता को समझ आ गया, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री की सीट पर बिठा दिया, लेकिन आप 3 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 99 पे ही रुक गए, तब भी आपको समझ नहीं आया। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री भारत के आप नहीं बन पाए, तब भी आपको समझ नहीं पाया। आपने बोला अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना जो है वो मार खा करके आ गई थी, आज आपको हाई कोर्ट से फटकार मिली, आपको समझ नहीं आया। आपको देशवासी कोस रहे हैं कि सेना के शौर्य पे सवाल ना उठाइए, तब भी आपको समझ नहीं आता। आप बिहार जाते हैं, आप तिरंगा रैली निकालते हैं, किसके साथ? वो कन्हैया कुमार के साथ जो कहता था सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। अफजल कितना मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले के साथ। राहुल गांधी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत में रह करके, भारत के ही टैक्स के पैसे पे ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करके आज भारत की सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हैं, आज 140 करोड़ लोगों की दिल को आहत पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपकी पिताजी ने, आपकी दादी ने, आपके नाना ने अगर देश में काम किया होता तो ये एक्सप्रेसवे की सौगात आज नरेंद्र मोदी को देने की जरूरत नहीं थी। आज नल से जल की योजना नरेंद्र मोदी को देने की जरूरत नहीं थी। आज शौचालय देने की योजना नरेंद्र मोदी को लाने की आवश्यकता नहीं थी। आज घर घर बिजली पहुंचाने की और किसान निधि के तहत 6,000 देने की योजना लाने की जरूरत नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ती। आज भारत हथियार खरीदने वाला नहीं, हथियार बेचने वाला देश बना है। आज भारत आँख से आँख मिलाने वाला देश बना है। आपके कार्यकाल के अंदर आप शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ कि भारत को भूखे नंगों का
देश कहा जाता था, भारत को अनएजुकेटेड कंट्री कही जाती थी। भारत के अंदर जब विदेशों से कोई राष्ट्रपति आते थे तो मंदिरों को और झुग्गी झोपड़ी आसपास इलाकों को ढक दिया जाता था। लेकिन आज जब भारत से बाहर के लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो वो अक्षरधाम घूमना पसंद करते हैं। उनको उपहार के रूप के अंदर भगवत गीता दी जाती है। तो ये मेरे भारत का सम्मान है, ये अध्यात्म की धरती है, ये सनातन संस्कृति की धरती है। कम से कम राहुल गांधी, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भारत का अपमान मत कीजिए, देश की सेना का अपमान मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।